टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 और उसका है क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने इसको फैक्टराइज करना है जैसे हमने 4.1 में हमने फैक्टराइज किया, ठीक है। हमने कॉमन फैक्टर से फैक्टराइज कई किस्म की होती है, फैक्टराइजेशन कई मेथड से की जाती है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हमने कॉमन फैक्टर से किया था और बाकी सारों को हमने किया था फैक्टर्स हमने निकाले थे। हर क्वेश्चन की इतनी कंडीशन होती है। अब यहाँ पर जब हमें ना तो कोई चीज़ कॉमन नजर आ रही है और ना ही कोई फैक्टर्स बन रहे हैं इसके, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे फॉर्मूले कहने की। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम इसके पहले फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, फॉर्मूले की मदद से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब जैसे हमारे को दो फॉर्मूले दिए हैं, यही तो इस कहने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होंगे। एक a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला है और एक नीचे है। वो क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। अब फर्स्ट तो हमें पहले तो ये पता है कि फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसकी पावर नहीं होती, उसकी पावर होती है ज़्यादा से ज़्यादा 2 पावर होती है। तो अब हम इसको यहाँ पे तो हमारे पास 4 लिखी है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 2 पावर में। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है 4 और x के स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, x की वैल्यू 4 हो जाती है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ भी इसी तरह 81 है, 9 का स्क्वायर हमारे पास 81, y के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसका क्या बना देंगे, होल का स्क्वायर, और यहाँ पे भी दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो अब हम इसका भी क्या बना देंगे, होल का स्क्वायर। अभी हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर की वैल्यू पर हमें मिल गई है। हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी तरह से 2ab देंगे, प्लस b करवाएंगे और माइनस b कराएंगे, 2ab प्लस b और 2ab माइनस b। अब a की वैल्यू क्या आएगी, 2x का स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या आएगी, 9y का स्क्वायर। इसी तरह 2x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर। अब ये इतनी जो वैल्यू है ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, जो कि हमारे पास a प्लस b होल का स्क्वायर a प्लस b। a की वैल्यू, a का स्क्वायर नहीं आएगा, जस्ट अंदर वाली वैल्यू आएगी, प्लस b की वैल्यू और उसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्या है हमारे पास वैल्यू ये माइनस 4 9 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। अब 36 x का स्क्वायर y का स्क्वायर हमें पता है कि 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, 36 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तीनों के ऊपर जब स्क्वायर आ रहा हो तो हम उसका होल का स्क्वायर बना देते हैं। ये एज इट इज वैसे ही वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6xy होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर और ये हमारे पास b का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन गया। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, यानी एक दफा हम इसको प्लस b लिखेंगे और एक दफा माइनस b, यानी कि माइनस 6xy जो हमारे पास एक दफा माइनस में इस टर्म के साथ आएगा और एक दफा प्लस में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे xy 6xy को, और फिर हम लिखेंगे अपने माइनस के साथ, ठीक है, xy 6xy। तो ये हमने कर लिया, फैक्टराइज किया था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। आगे हमारे पास पार्ट 2 है, a की 4 और 64, b की 4। अब यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम कॉमन निकाल लें और हम कॉमन मेथड से इसके फैक्टराइजेशन कर लें, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। यहाँ पे अगर 8 होता तो हम 8 कॉमन निकाल लेते, क्योंकि 8 से 64 होता है या कोई भी वैल्यू होती, बट यहाँ पे नहीं है। तो अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट वाला किया, दो फॉर्मूले के साथ, इसी तरह हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होती है कि पावर हमारे पास 2 होती है, 4 नहीं होती। पहले तो हमने इसको पावर को कन्वर्ट करना है 2 में, ठीक है। ये a का स्क्वायर b के स्क्वायर का स्क्वायर, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, ये a का स्क्वायर प्लस 8 b के स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें a का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है, a का स्क्वायर भी है, b का स्क्वायर भी है, क्या चीज नहीं है हमारे पास, 2ab नहीं है। जब 2ab आ जाएगा तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस 2ab एक दफा इसके साथ प्लस कर देंगे और एक दफा इसके साथ माइनस कर देंगे। a हमारे पास a का स्क्वायर है, b
ए का स्क्वायर और 8b का स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है कौन सा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर। a की वैल्यू और b की वैल्यू लिखनी है, a का स्क्वायर प्लस यानी कि a की वैल्यू ही हमारे पास a का स्क्वायर है, ठीक है, और ये b की वैल्यू लिखनी है और होल का स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 16 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 16 और साथ में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। हमारे पास ये बन गई a वैल्यू और ये बन गई b की वैल्यू। अब हम जरा सा इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, उसकी फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 16 a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर which is equal to 16, तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, होल का स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस की टर्म है माइनस के साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ab होल का स्क्वायर। अभी हमारे पास a की वैल्यू बन गई, ये b की वैल्यू, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है a प्लस b a माइनस b। तो एक दफा 4ab को इस टर्म के साथ प्लस में लिखेंगे और एक दफा 4ab को इस टर्म के साथ माइनस में लिखेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 2। हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अब इसमें ना हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास क्या है x के 4 है, 4x का स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 16। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ना a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो वो हमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो दिया हुआ है प्लस 2ab वो वाला हमने करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास कैसे कंप्लीट होगा, ये हमारे पास b टर्म नहीं बन सकती, ठीक है। तो हम b टर्म किसको चूज करेंगे, x की 4 प्लस 16 और यहाँ पे इसको जो है ना अलग ही लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 4x का स्क्वायर को हम साइड में लिख देंगे, इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर, क्योंकि हमें फैक्टराइज करने के लिए पावर क्या चाहिए होती है, 2 चाहिए होती है, तो हम पहले पावर 2 बनाएंगे। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हमारे पास क्या आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर भी हो गया, b का भी स्क्वायर भी हो गया। अब 2ab चाहिए हमें पास, हम क्या करेंगे 2ab अपनी तरफ से प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे और प्लस 4x का स्क्वायर भी लिख देंगे साथ में। ये हमारे पास क्या है, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास a का स्क्वायर, अब यहाँ पे हमारे पास ना ये वैल्यू को ये फॉर्मूला फुल हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर हमारे पास माइनस 2ab जो हमने माइनस करवाना है और ये हमारे पास 4x वैसे ही आ रहा है, ठीक है 7। अब ये फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होगा, a की वैल्यू लिखेंगे, b की वैल्यू लिखेंगे और उसका होल का स्क्वायर लगा देंगे। a की वैल्यू x का स्क्वायर है, b की वैल्यू 4 है और उसका होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। 8 में से 4 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस 4x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास a वाली वैल्यू बन गई, ये हमारे पास b, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमें b का स्क्वायर प्रॉपर्ली मिल जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी a का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं होल का स्क्वायर, तो 2x होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास a की वैल्यू बन गई, हमारे पास b की वैल्यू बन गई, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो हम फॉर्मूला लगा देंगे सेकंड वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a प्लस b और ये माइनस b। तो यहाँ पे एक दफा हम इसको प्लस करवाएंगे और एक दफा हम इसको माइनस करवाएंगे, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इसको जरा अरेंज करके लिखें तो हमारे पास ना 2x पहले आ जाएगा और 4 बाद में, फिर इसी तरह यहाँ पे भी माइनस 2x प्लस 4, किस तरह भी लिख सकते हैं उस तरह भी लिख सकते हैं जैसे सही लगे। आगे हमारे पास x की 4 और 14x का स्क्वायर और प्लस 1। अब 14 का तो कोई स्क्वायर ही नहीं होता अगर हम देखें, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 1 को लेंगे साथ, x की 4 प्लस 1 माइनस 14x की 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, ठीक है। ये 1 का भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, लेकिन 4 का प्रॉपर्ली कोई भी स्क्वायर नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए 2ab, प्लस भी करवा देंगे माइनस भी, और यहाँ पे 14x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे x
एक्स का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1, एक्स का स्क्वायर और 1। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। क्या हो गया, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर और -14x का स्क्वायर। अब ये -2x का स्क्वायर -14x का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा -16x का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही ऐड हो जाएगा 16x का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस हमारे पास ये इन दोनों को हमने क्या कर लिया ऐड, तो ये 16x का स्क्वायर आ गया था। अब हम इसको जरा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर 16 होता है और साथ में x का स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को भी, क्योंकि दोनों हमारे पास थे, दोनों के पास स्क्वायर था, तो हम इसको क्या कर लेते हैं होल का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक दफा a के साथ ये 4x प्लस होगा और एक दफा इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर आप देखें तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि पहले x के स्क्वायर की वैल्यू होती है, फिर x की और भी कांस्टेंट टर्म होती है। इसी तरह पहले x के स्क्वायर की और फिर हमारे पास x की और भी कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। आगे है x की 4 - 13 x का स्क्वायर y का स्क्वायर -4 9 y का y की 4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके पावर में स्क्वायर बनाएंगे। हमारे पास ये अलग हो जाएगा 9 y की 4 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये एक टर्म है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 30 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, इसलिए हम इसको b टर्म नहीं कहेंगे, b वैल्यू नहीं कहेंगे। यहाँ पे 3 का स्क्वायर y के स्क्वायर का स्क्वायर -30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जरा प्रॉपर सा बना लेते हैं। 3 का स्क्वायर और y के स्क्वायर का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर क्या है, दोनों के ऊपर वैल्यू के ऊपर है और वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका होल का स्क्वायर बना देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पे इसके फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए 2ab चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे 2ab और माइनस भी करेंगे 2ab, साथ में -30 का x का स्क्वायर और y का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू है x का स्क्वायर, b की वैल्यू है 9y का स्क्वायर, x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, सॉरी 3y का स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का प्लस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b का होल का स्क्वायर, a प्लस b का होल का स्क्वायर लिख दिया। अब ये हमारे पास 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर -30 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज की ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होगी तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। 36 को हम किसमें लिखेंगे, -36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब तीनों वैल्यूज के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है और वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, होल का स्क्वायर बना देंगे। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ये b की वैल्यू, a का स्क्वायर b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। अब हम इसको एक दफा क्या कर देंगे, 6xy को इस टर्म के साथ एक दफा प्लस में लिख देंगे और एक दफा हम इसको माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ तक था हमारे पास आंसर। इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पहले 5 पार्ट किए, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। पहले तो हमारे पास जो यानी कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमने उसको साथ लिख लेना है। जैसे हमारे पास x के स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है और साथ में y के स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इवन वैल्यू है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। और 7 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमने इसको अलग से लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर, अब हमें क्या चाहिए 2ab चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2ab को एक दफा इसके साथ ऐड करेंगे और एक दफा इसके साथ सेपरेट करेंगे और 7 -7x का स्क्वायर y का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, b की वैल्यू है y का स्क्वायर, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब ये तो